रामायण का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है यूट्यूब पे, आप जाके देखो। लेकिन उससे पहले मेरा ये रिव्यू देख के जाना, क्योंकि भाई साहब इसमें इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाली है इस रामायण टीजर में, जो भी अभी मैंने वॉच की। रिसेंटली मैंने 5 मिनट हुए मैंने अभी वॉच की। मैंने सोचा कि इस पर रिव्यू कर देते, क्योंकि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रामायण, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ आ रही है। नीतीश तिवारी इसके डायरेक्टर हैं। एंड भाई साहब सदियों पुरानी रामायण, क्योंकि इससे पहले किसी ने बनाने की कोशिश की थी प्रभास के थ्रू, उसमें जो लीड एक्टर थे प्रभास, लेकिन वो काफ़ी गंदी बनी थी। ऑडियंस को इतनी बकवास लगी थी आदिपुरुष की, मतलब यार ये समझ लो कि थिएटर खाली ही था। ऑडियंस को उस समय डायरेक्टर और एक्टर नहीं मिले थिएटर में, वरना कसम से बता रहा हूँ वो दोनों आज बहुत पिटाई खाए होते। नहीं खैर, उनका डाउनफॉल तो चल ही रहा है प्रभास और उनके डायरेक्टर का, लेकिन खैर कोई नहीं। अब आते हैं जो फाइनली आज ड्रॉप हुई है एक टीज़र रामायण की, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो वन ऑफ द मोस्ट पीक पे है रामायण इस समय जो बन रही है वो। एंड में इसके लिए सरप्राइज़ नहीं हो, क्योंकि द ग्रेट एक्टर रणबीर कपूर भाई साहब, जिन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में की अपने करियर में, जैसे बर्फ़ी रामायण तो रिसेंटली आने वाली है, ब्रह्मास्त्र, एंड बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी है अपनी ऑडियंस को। लेकिन खैर मैं ये जेन्युइनली बताऊँ तो इतने सारे बैकग्राउंड नॉइस मेरे आसपास हो रहे हैं, तो कोई नहीं, ये मेरे रिव्यू पे आप फोकस करना, ठीक है। मैं कंफर्टेबल बैठ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, रिव्यू करते हैं। फिलहाल रामायण की बात करते हैं। तो रामायण अभी मैंने टीज़र देखा उसका, क्योंकि एक टीज़र में एक ऐसा दिव्य टीज़र को ऐसा देख कर लग रहा है कि भाई साहब आप उस सदी में पहुंच गए हैं, ठीक है, जिस सदी में ये रामायण की कथा हुई थी, ठीक है, जिस समय प्रभु श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। एंड मैं सच बताऊं तो ये एक जेन्युइन जो इसका VFX एंड जो इसकी BGM एंड जो इसका VFX कलर ग्रेडिंग हुआ है भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट पीक पे है भाई। क्या भाई बना दिया इस टीज़र के हल्के से ड्रॉप ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है कि भाई रामायण आने वाली है। एंड जो होने वाला है भाई, वो मैं लिख देता हूँ, रामायण अगर ये वाली रामायण, आदिपुरुष नहीं, ये वाली रामायण अगर आएगी, मैं लिख के देता हूँ बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। क्योंकि इसमें एक प्योर एक्टर हैं जो कि रणबीर कपूर, जिस भी किरदार में आते हैं भाई साहब तहलका मचा के जाते हैं। क्योंकि रणबीर कभी भी अपने करियर में एक फिल्म फ्लॉप दी थी, सावरिया, जो कि फर्स्ट फिल्म थी उनकी, वो फ्लॉप। लेकिन उसके बाद जब भी बंदा ये स्क्रीन पे आया है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ अपने एक्टिंग के दम पे उस कैरेक्टर को जिया है भाई रणबीर कपूर। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा लो रणबीर कपूर की, जो आपको कमी लग जाए उनकी फिल्म की, कोई भी कैरेक्टर जिनको आपको हल्का लगा हो कि यार नहीं यार रणबीर थोड़ा इससे बेटर हो कर सकता था, लेकिन हल्का एफर्ट डाला इस फिल्म में, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है। रणबीर की आप कोई भी फिल्म उठा लो, बर्फ़ी, ब्रह्मास्त्र, अभी नहीं आई है, ये तो बंदा 3-4 साल में एक फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट है रणबीर सिंह का। उनके जो पूरे करियर की फिल्म में अगर बताऊँ तो ब्रह्मास्त्र और ये बर्फ़ी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। संजू तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वो भी है। रॉकेट सिंह, उसके बाद ये जवानी है दीवानी, बहुत सारी मूवीज़ रणबीर कपूर ने दी है, जो लॉट ऑफ यंगस्टर को समझने में थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन एक सीख दे के जाती है ये जवानी है दीवानी। उसके बाद रणबीर थोड़ा मैं फॉरगेट कर रहा हूँ उनके फिल्मों के नेम, लेकिन आप उनकी फिल्म की लिस्ट उठा के देख लीजिए भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किए हैं। वेकअप सिड, जो कि काफ़ी रिलेट करेंगे आप उससे, अगर वो देखेंगे तो रॉकेट सिंह वो भी रिलेट करेंगे भाई साहब। इतने रिलेटेबल फिल्में बंदा बनाता है ना रणबीर कपूर कि आपको ऐसा लगेगा वो कैरेक्टर में ही हूँ, वो जी रहा हूँ खुद को, ठीक है। अब वेकअप सिड आप देखेगा तो कॉर्पोरेट लाइफ आपकी समझ में आ जाएगी। वेकअप सिड अगर आप देखेंगे रणबीर कपूर की तो। एंड फिलहाल जिस बजट के साथ एंड जिस ह्यूज स्टार के साथ ये रामायण आ रही है, ये मैंने बोल दिया, लेकिन खैर थोड़ा फंबल हो गया, जिनके नहीं खाया मैं। लेकिन जिस स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म आ रही है, इतने बड़े ह्यूज स्टार के साथ, इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें होने वाले हैं, बड़े बड़े एक्टर, सनी देओल, यश जो कि रॉक स्टार, यश कर्नाटका के जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार हैं, यस रॉकिंग यस, उनकी अभी टॉक्सिक आने वाली है।
जून जुलाई में, तो उनका भी रिव्यू करेंगे। लेकिन खैर भी रामायण की बात करते हैं तो वो ये एक बहुत ही अच्छा देखने लायक होगा कि रॉकिंग स्टार यस, जो कि एज अ विलन एज अ हीरो ऑलमोस्ट सब में यस, उनके KGF देख लीजिए, टॉक्सिक देख लीजिए, तो हमेशा वो एक एंग्री लुक में रहते हैं, मतलब कुछ एटीट्यूड, उनका जो ऑरा होता है ना, तो बहुत ही शानदार होता है। यस की कोई भी फिल्में उठा लीजिए आप, जैसे KGF, उसके बाद अभी टॉक्सिक आने वाले, इसमें आप देखेंगे कि उनका जो एक्सप्रेशन, उनका जो ऑरा होता है, बॉडी बिल्डअप है कैरेक्टर पर, वो तो यूज़ होता है। क्योंकि आप कभी भी यस को हल्के कैरेक्टर में आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आप कोई भी उनकी फिल्में उठा लीजिए, तो पहले की बात और की 2010-2015 से पहले, क्योंकि तब वो उतने फेमस नहीं थे। अब जो 2015-2018 के बाद वो फिल्में कर रहे हैं भाई बंदा बहुत क्लास है। इनकी एक्टिंग पे अगर आप शक करें तो भाई साहब बेवकूफ़ हैं, ठीक है। क्योंकि और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अगर कोई रोल प्ले कर सकता है रावण का, तो वो यही बंदा था, यस। एंड जब ये थिएटर में आएगी रामायण, तो भाई आप इमेजिन नहीं करते, रणवीर का कैरेक्टर, राम का कैरेक्टर, वो तो भाई ठीक है, डिसेंट और बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब रावण यानी यस स्क्रीन पे आएंगे, जो सीटियाँ और तालियाँ देखने को मिलेगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक अलग कैरेक्टर, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, और किस तरीके से वो प्ले करते हैं, यस, ये देखने वाली बात होगी। और जो कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सनी देओल भी हैं, एंड बहुत ह्यूज स्टार है, और साई पल्लवी जो साउथ की बहुत बड़ी एक्टर हैं, जो काफ़ी डिसेंट रोल करती हैं, जैसे सिंपल सादी रोल। कोई भी आप इनकी फिल्में उठा के देख लीजिए, साई पल्लवी की कोई न्यूड्स या ऐसा कोई 2 पीस फिल्में नहीं करती, जो इनको अपनी बॉडी को ऐसा दिखाना हो कि तभी व्यूज़ आएंगे, नहीं। नोरा फतेही ये वाली हरकतें नहीं करती। साई पल्लवी इज़ ए परफेक्ट रोल फॉर सीता जी, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी साई पल्लवी को ऐसे डांस या फिर आइटम सॉन्ग्स या फिर कभी भी ऐसा कुछ करते नहीं देखा होगा आपने पूरे करियर में इनको। इसे बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि इनके चेहरे से भी वो आता है कि यार हाँ, ये सीता का रोल प्ले कर सकते हैं। और जब साई पल्लवी और रणबीर कपूर साथ में आएंगे स्क्रीन पे, तो भाई वो देखने वाली चीज़ होगी, भाई क्या बंदा प्ले करता है। एंड मनोज तिवारी के डायरेक्टर हैं इसके रामायण के, तो क्या, अब तो टीज़र आया, टीज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको देखने पे मजबूर कर देंगी। पहला तो वो नया एक्शन सीन्स रामायण में, वो त्रिशूल का, और देखने में लगता है कि रणबीर कपूर ने काफ़ी मेहनत की है रामायण के लिए, क्योंकि उसमें जो एक्शन और जो सीक्वेंस, उनकी बॉडी उनकी परफेक्ट, वो तीर धनुष बाढ़ चलाना इज़ नॉट ईजी, कि उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 6-7 महीने काफ़ी देना पड़ता है फिटनेस के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए, वो बाढ़ धनुष चलाने के लिए। वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे रोल, एक अच्छे एक्टर के लिए आप नहीं प्ले कर सकते। तो काफ़ी वो दिख रहा है कि रणबीर कपूर ने काफ़ी मेहनत की है। एंड लक्ष्मण का रोल जो प्ले करने वाले हैं भाई, उनका मैं नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके भाई का, जो रणबीर कपूर के जो भाई होने वाले हैं इस मूवी में, रणबीर कपूर, वो देखने वाली बात होगी। और भाई रणबीर कपूर के जो भाई का रोल प्ले करने वाले हैं रवि दुबे एज ए लक्ष्मण। एंड इसमें बहुत सारे स्टार्स भरे हुए हैं इसमें, जैसे काजल अग्रवाल एंड विवेक ओबरॉय, उसके बाद राकुल प्रीति सिंह जो कि सुरपड़का का रोल प्ले करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन सा कैरेक्टर, कौन स्टार के कौन से कैरेक्टर में कितना अच्छा रोल निभाएगा। सनी देओल एज अ हनुमान इसमें दिखाई देंगे। एंड मैं बात करूँ अगर सनी देओल की, तो वो परफेक्ट रोल होते हैं हनुमान के लिए, क्योंकि उनकी बुलंद मुखौटे, वो आवाज़, वो जिस एटीट्यूड के साथ वो प्ले करेंगे, वो रोल देखने लायक होगा भाई, ठीक है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, विवेक ओबरॉय भी इसमें है, बहुत सारे स्टार्स, ह्यूज स्टार के साथ आने वाले हैं रामायण। और मैं ये दुआ करता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे इतना फटे भाई कि 2000 करोड़ तो ऐसे ही कमा ले, ठीक है। ऐसे मतलब हंसते हंसते, ठीक है। एंड मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ ये लेके कि भाई इसमें जो राम का कैरेक्टर रणबीर कपूर, उनकी एक्टिंग स्किल्स पे अगर आप शक कर रहे हो तो भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि इज़ ए मास्टर भाई। वो भी एक रणवीर सिंह ही है, सॉरी रणवीर सिंह से कंपेयर कर दिया। रणबीर कपूर इज़ ए स्टार, इज़ ए बिग स्टार, इज़ ए सुपर स्टार,
ठीक है, तो वो रणवीर सिंह से कंपेयर करना अलग बात है। रणवीर सिंह ने भी कई सारे ऐसे रोल किए हैं जिन्हें करना बहुत मुश्किल है, जैसे पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बाद धुरंधर में, उसके बाद मतलब रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक दो ऐसे कैरेक्टर हैं, जब एक किसी कैरेक्टर को पकड़ते हैं तो उसमें घुसे जाते हैं। वो कैरेक्टर मतलब ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए लिखा गया है, ठीक है। और अगर कोई भी चांस इन्हें लगता है कि थोड़ा सा ये तो पहली बात है, इन्हें एक्टिंग इम्प्रोवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने कॉन्फिडेंस से। एज स्टार किड रणबीर कपूर, अगर आपको लगता है कि वो इसलिए अच्छा एक्टर है क्योंकि वो स्टार किड है, तो नहीं भाई, गलत फहमी में हो। वो बाहर से आता रणवीर सिंह के लिए, जैसे रणवीर सिंह बाहर से आया, वैसे ये भी अगर आउटसाइडर होता तो भी ये रणबीर कपूर ही बनता भाई, ठीक है। आप गलत फहमी में ना रहो। तो भाई अगर आप इस फिल्म को एक अच्छी वे में देखोगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। लेकिन ये दिसंबर में आने वाली है, आई थिंक लास्ट ईयर, इसी ईयर में लास्ट मंथ में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आएगी फिल्म, तो ज़रूर जाके देखना। एंड बस मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं इस टीजर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये कहूँगा नहीं कहने के लिए, करने के लिए मन हो तो करते, नहीं मन हो तो मत करना, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती है मेरे से। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।